ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए एकादशी माता की जय। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। वरुथिनी एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। वर्ष 2023 में यह एकादशी 16 अप्रैल दिन रविवार को पड़ रही है। कहते हैं 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही वरुथनी एकादशी के केवल एक व्रत से मिल जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन किया गया अन्न का दान भी कन्यादान के फल के बराबर बताया गया है। आइए जानते हैं इस एकादशी की तिथि का सही समय क्या है। वरुथनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 16 अप्रैल दिन रविवार को रखा जाएगा। वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 8:45 से शुरू होकर 16 अप्रैल दिन रविवार को शाम 6:14 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और 16 अप्रैल दिन रविवार शाम 6:15 से द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 17 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 3:46 पर समाप्त होगी। वैशाख कृष्ण एकादशी के व्रत के पारण का समय रहेगा 17 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 5:54 से 8:29 तक। इस एकादशी के महत्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। इस एकादशी के व्रत का फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है और इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। चलिए अब शुरू करते हैं वैशाख कृष्ण वरुथनी एकादशी का महात्म्य और व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम वरुथनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सदैव सुखी रहता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 10,000 वर्षों तक तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है उसके समान फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे नरपोत्तम, यह एकादशी बहुत ही पवित्र है। व्रती के सभी पापों को नष्ट कर डालती है और मुक्ति को प्रदान कराती है। हे नरश्रेष्ठ, घोड़े के दान से सदैव हाथी का दान उत्तम माना गया है। हाथी के दान से भूमि का दान और भूमि के दान से भी अधिक तिल का दान और उससे भी अधिक स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अधिक अन्न का दान महत्वपूर्ण माना गया है। अन्न के दान से उत्तम कोई दान ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा। सभी पितृ, देवता और मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही तो होती है, परंतु उससे भी अधिक महान कन्यादान माना गया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि कन्यादान और गौदान दोनों एक समान है। कहे हुए इन सभी दानों से भी अधिक विद्या दान का फल होता है। इसलिए सामर्थ्यवान मनुष्य को विद्या दान भी अवश्य करना चाहिए। पाप से मोहित होकर मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं। वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित अपनी कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, यह वरुथनी एकादशी सभी पापों को दूर करके अंत में अक्षत गति को प्रदान करती है। रात्रि में जागरण करके जो मनुष्य जनार्दन का पूजन करते हैं वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्य को वरुथनी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी के केवल महात्म्य को पढ़ने और सुनने से भी 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख को भोगते हैं। अब मैं तुमसे वरुथनी एकादशी की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन वह राजा जब जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा, परंतु राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर पैर चबाने के बाद वह भालू राजा को पैर चबाते चबाते घसीट कर खींच कर पास के जंगल में ले गया।
तब राजा थोड़ा घबराया, मगर अपने तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू की। उसने करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला। परंतु तब तक वह भालू राजा का पूरा पैर खा चुका था और इस कारण राजा बहुत ही शोकाकुल था। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। मान्यता है कि जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान के फल से भी अधिक इसका फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को मात्र पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को पहले दिन यानी 10वीं तिथि की रात्रि से ही सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। प्याज और लहसुन का त्याग 10वीं तिथि से ही कर दें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व भगवान श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, उसे कुछ दान दक्षिणा दें। उसके पश्चात व्रत के पारण के शुभ समय में ही अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करके उन्हें मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।